रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसके अलावा क्या बोलूँ मैं, साइमन, साइमन इनवर्स, क्या है ये सब तुम्हें पता है? पता है तो छोड़ दो, नहीं पता है तो एक बार 2x में देख लेना। देखो, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तुम्हें पता है। रेजिस्टेंस को बोलते हैं ओम, यूनिट होती है इसकी। अगर मैं रेजिस्टेंस को उल्टा कर दूँ 1/R, तो इसी को बोलते हैं हम कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस को लिखते हैं C से। और एक बात बताओ, अगर R है ओम, इसको उल्टा कर दिया तो 1/ओम, इसकी यूनिट हो जाएगी। मतलब उल्टा कर दिया तो ओम इनवर्स, इसकी यूनिट ये भी है, ओम इनवर्स इसकी यूनिट ये भी है, MHO इसकी यूनिट, साइमन भी है, 3 है इसकी यूनिट। अब मैं यूनिट पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? यूनिट पे जोर इसलिए दिया जा रहा है कि क्वेश्चन में ये नहीं बताता कि ये कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, तुम्हें यूनिट दे देगा, तुम्हें यूनिट से जानना है कि क्या है, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, यूपीसी नेट में आने के चांसेस कम है, बट फिर भी क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बात समझ में आ गई। 1/R रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस 1/ओम हो गया, ओम इनवर्स इसकी यूनिट, MHO मोहो ये भी इसकी यूनिट है, साइमन इसकी यूनिट है, साइमन को हम एस से डोनेट करते हैं। अब ये है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसका उल्टा कर दिया तो कंडक्टिविटी 1/रो के, और कंडक्टिविटी को हम के से लिखते हैं, कंडक्टेंस को C से लिखते हैं, कंडक्टिविटी को के से लिखते हैं, और हम कप्पा भी कहते हैं इसको, KAPPA कप्पा। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए लेंथ है, ये एरिया है। अब अगर मैं रेजिस्टेंस को उल्टा लिखूँ, अगर मैं रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस की फॉर्म में लिखूँ तो 1/C लिख सकता हूँ। अरे, अगर मैं कंडक्टेंस को 1/R लिख सकता हूँ तो रेजिस्टेंस को भी तो 1/C लिख सकता हूँ, तो 1/C हो गया। अब उसी तरीके से रजिस्टिविटी, अगर मैं रजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी को 1/रेजिस्टिविटी लिख सकता हूँ, तो रजिस्टिविटी को 1/कंडक्टिविटी भी लिख सकता हूँ, तो 1/C, 1/K, और ये तो ज्यों का त्यों है L/A। अगर मैं L/A को, पहली बात की L/L को हम सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं, लेंथ अपॉन एरिया, इसको x मान लो, तो ये क्या है, इधर k इधर आ जाएगा, c इधर चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू CX। इनसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में दे देगा सेल कांस्टेंट है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। लेंथ बोल दे देगा, एरिया दे देगा, कंडक्टिविटी दे देगा, कंडक्टेंस बताओ। और कई बार ऐसा होता है कि कंडक्टिविटी दे देगा, कंडक्टेंस दे देगा, कंडक्टिविटी दे देगा, और बोलेगा रेजिस्टेंस बताओ। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रो L/A। मेरी बात समझना, इस क्वेश्चन में समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर तुम्हें K की वैल्यू दे दे, C की वैल्यू दे दे, और बोले रेजिस्टेंस बताओ, तो रेजिस्टेंस निकालने के 2 तरीके हैं। कंडक्टेंस को उल्टा कर दो, K है, K नहीं C होता है कंडक्टेंस, C है, C को उल्टा कर दो, मतलब C 4 है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया 1/4, ऐसे भी। लेकिन X भी तो निकल सकता है यहाँ से, तो कभी तुमसे सेल कंस्टेंट भी पूछ लेगा। तो इतनी सारी बातें। अब हम यूनिट की बात करते हैं। K इज इक्वल टू C, X क्या था, सेल कांस्टेंट था, X क्या था, सेल कांस्टेंट था, L/A, तो L/A लिख दिया। अब K इज इक्वल टू C L/E, लेंथ क्या होता है सेंटीमीटर, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैसे गया, बचा 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 बचा। तो K इज इक्वल टू, कंडक्टेंस को हम साइमन लिख सकते हैं, तो कंडक्टिविटी जिसको हम कप्पा कहते हैं वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। अब इतनी सारी कहानी बस इसलिए बताई कि जो तुम्हें क्वेश्चन दिया गया था, जिसको तुमने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, उसमें तुम्हें ये नहीं बोला गया क्या है, यूनिट दे रखा है, तुम्हें यूनिट से समझना है कि कंडक्टिविटी का यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मोलर कंडक्टेंस किसे कहते हैं, क्या तुम्हें पता है? एक होता है मोलर कंडक्टेंस, इसको लैम्डा एम भी लिख लो, इस तरीके से भी लिख लो, द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्वेंट, मतलब कि 1 मोल कुछ भी सॉल्वेंट डाल दिया, उस 1 मोल सॉल्वेंट से उस सॉल्यूशन में कितनी कंडक्टिविटी होगी, उसको मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। मोलर कंडक्टेंस निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, और 2 फॉर्मूले अलग अलग नहीं हैं।
अगर क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हें ये के क्या होता है, कंडक्टिविटी, अगर कंडक्टिविटी सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये भी सेंटीमीटर में निकल के आएगा, तो इसका ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर कंडक्टिविटी मीटर में दे रखा है तो ये भी मीटर में निकल के आएगा, तो ये फॉर्मूला है। कई बार क्या होता है कि इसकी वैल्यू दे रखी होती है, अब अगर इसकी वैल्यू उसने सेंटीमीटर में दे रखा है तो तुम्हें ये फार्मूला यूज़ करना है, अगर इसकी वैल्यू तुम्हें मीटर में दे रखा है तो ये फार्मूला यूज़ करना है। तो क्या दोनों फार्मूला याद करना ज़रूरी है? देखो, एक फार्मूला याद हो दूसरे को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे के ऊपर है, यहाँ भी के ऊपर है, के बाई एम, ये तो सेम है। कभी 1000 ऊपर चला गया, कभी 1000 नीचे आ गया, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि ये सेंटीमीटर में है, छोड़ो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ज़्यादा नहीं भूलना, याद कर लो दोनों कि अगर के सेंटीमीटर में है और इसने मोलर कंडक्टेंस पूछ रखा है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, और अगर कभी कभार के मीटर में है, मोलर कंडक्टेंस पूछ रखा है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो मीटर में आएगा। बात इतनी सी है, बात ख़त्म। भाई इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, एक बार देख लेना, मैं ये नहीं बोलूँगा सारी चीज़ें याद कर लेना, एक बार देखने से अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये होता है, तो ये तो तुमने पढ़ लिया, मोलर कंडक्टेंस। ये क्या है? देखो, ये भी मोलर कंडक्टेंस है, ये है मोलर कंडक्टेंस, लेकिन ये मोलर कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने जितना इलेक्ट्रोलाइट डाला सब का सब टूट गया, सारे का सारा टूट गया। अब एक बात बताओ, कभी कभार अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आती है? 0.1 आती है। ये 0 पॉइंट कब 1 आएगी? मतलब कि 10 में से 1 टूटा, तो मतलब कि 100 थे, 100 में से 10 टूटे, तो 10/100 ये हो गया 0.1। मतलब कि टूटना तो उसको 100 चाहिए था, लेकिन टूटा कितना? 10, तो डिसोशिएट कितना हुआ? 0.1। तो इस तरीके से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं कि डेल्टा एम बाई डेल्टा एम नॉट। डेल्टा एम नॉट का मतलब ये होता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब कि जितने इलेक्ट्रोलाइट थे सारे के सारे टूट गए। अगर उसने लिमिटिंग वर्ड यूज़ किया इसका मतलब सारे टूट चुके हैं, अगर उसने ये वर्ड यूज़ कर दिया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका मतलब सारे टूट चुके हैं। तो वो इसकी वैल्यू बात कर रहा है, इसकी नहीं। ठीक है, तो तुम्हें क्या क्या समझ में आया यहाँ से? अल्फ़ा, लैम्डा एम नॉट, कंडक्टिविटी जिसको हम कप्पा भी कहते हैं, कंडक्टेंस जिसकी यूनिट साइमन भी होती है, इसकी साइमन मीटर इनवर्स होती है, एल बाई ए सेल कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस को सी से लिखते हैं, कंडक्टिविटी को के से लिखते हैं, और के वाले को एम एच ओ, सॉरी सी वाले को, कंडक्टेंस को एम एच ओ भी बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं, ओम इनवर्स भी बोलते हैं, तीनों बोलते हैं। और इस तरीके से। अब भाई देखो, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, मतलब इतने महीने बाद, लेकिन याद हो रहा है मेरे को भी सारा। तो ये हो गया। अब एक कहानी थोड़ी सी और कुछ तो बचा था यार, एक मिनट रुक जाओ। अब कहानी ये है कि क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 73, जो तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया। 73 नहीं है, ये 60 कुछ है, 670 है, क्वेश्चन नंबर सिर्फ 70 है। तो क्वेश्चन पे देखते हैं अब हम। अब देखना, तुम अपने आप से दिमाग लगाना कि इसने बोला है द कंडक्टिविटी ऑफ 1 × 10⁻³ ये क्या है? ये कंडक्टिविटी है या क्या है? 1 × 10⁻³। 1 × 10⁻³ के आगे कैपिटल एम लिख दिया, इसका मतलब कंसंट्रेशन है, इसका मतलब मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 1 × 10⁻³ और इसने क्या लिखा है? द कंडक्टिविटी ऑफ 1 × 10⁻³ मोलैरिटी एसिडिक एसिड इज 5 × 10⁻⁵ साइमन मीटर इनवर्स। अब इसने कंडक्टिविटी भी लिख दिया और यूनिट भी लिख दिया, तो यूनिट देख के भी हमें पता लग रहा है कि ये कंडक्टिविटी है, वैसे कंडक्टिविटी लिख भी दिया। कंडक्टिविटी को हम के से लिखते हैं कप्पा, और इसकी वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁵ साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, चलो ठीक है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की बात कर रहा है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, इसका मतलब लैम्डा एम नॉट, इसकी वैल्यू है 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर मोल। ठीक है, इसने अल्फा की वैल्यू पूछ रखी है। देखो भाई, ये वीडियो लंबी हो गई लेकिन अगर
इस पूरे क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है और जो तुम्हें एक्सप्लेन किया वो भी ठीक ही एक्सप्लेन किया। तो अब तुम्हें मोलैरिटी दे दिया, कंडक्टिविटी दे दिया, लैम्डा एम दे दिया, तुम्हें ये निकालना है। तो बताओ इसका फॉर्मूला तुम्हें क्या बताया था, लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट। ये तो तुम्हें दे रखा है, ये तुम्हें निकालना है। इसके लिए तुम्हें क्या बताया था, किसमें, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, इसको छोड़ो, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये रहा सेंटीमीटर, ये रहा फॉर्मूला k इंटू 1000 बाई एम। k इंटू 1000 बाई एम। तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए लैम्डा एम इज इक्वल टू के की वैल्यू दे रखी है, कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, ये 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000 को 10 की पावर 3 लिख दो। मोलैरिटी को क्या लिख रखा है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 लिख दो। ये इधर जाएगा तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये क्या आया, 5 इंटू 10 की पावर -5। तुम्हें इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। अब अल्फ़ा की वैल्यू है, ये हमने निकाला 5 इंटू 10 की पावर -5। यार पता नहीं क्यों धक धक हो रहा है, गलत ना हो जाए, 400। ठीक है, तो अब कैसे निकलेगा ये, कहीं कुछ गलत कर दिया क्या, क्योंकि नहीं गलत कैसे कर दिया, सब कुछ सही से कर रहे हैं तो गलत कैसे हो जाएगा। तो हमारा निकल के आया 5 इंटू 10 की पावर -5 बटे 400, ये निकल के आया। तो एक मिनट रुको, अरे रुक क्यों नहीं रहा है, देखो मुझे लग रहा था कहीं गलती करी है। गलती ये करी है कि इससे मैंने इसको कट कर दिया। अगर ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये भी तो प्लस में हो जाएगा। तो ये 10 की पावर 3 10 की पावर 3 दोनों ऐड हो गए, यहाँ 10 की पावर 6 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये -5 है, ये प्लस का 6 है, तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 इंटू 10 की पावर -5 नहीं होगा, 50 हो जाएगा। कहीं पेज मिल जाए थोड़ा सा, मिल गया। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू बाई डेल्टा एम नॉट। हमने इसकी वैल्यू निकाली है 50, इसकी वैल्यू दे रखी है 400, तो कितना हो जाएगा बताओ भाई। इससे ये कट गया, ये 8, 1/8, 8 को इससे करेंगे तो 0 0 1, तो 1 8 2 फिर 0, 8 दूना 16, 16 4 8 बजे 40, 0.125 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है 0.125, ये रहा 0.125, ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ये थोड़ा सा मैंने लंबा कर दिया, बनता था मेरा लंबा करना, क्वेश्चन भी था पूरा कंसेप्ट भी था।